नमस्कार, वेलकम टू ईजी स्टडी आरएम। आइए आज क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में जो टर्म है उसके बारे में क्लास 6 में बताया गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। आइए इसको कंसाइज करके वीडियो को हम लोग सीखते हैं। पहला टर्म आता है यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? जैसे आकाश में जितने भी ऑब्जेक्ट चमक रहे हैं, जैसे सन, मून और अदर ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। जैसे स्टार एग्जांपल हो गया सेलेस्टियल बॉडीज़ का, सन, मून एक्सेट्रा। नाउ स्टार। अब स्टार क्या होता है? स्टार एक हॉट एंड वेरी बिग सेलेस्टियल बॉडी होता है। ये गैसेस से बना होता है, उसके पास अपना हीट और लाइट होता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्टार सन है। ग्रुप ऑफ स्टार एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं, उनको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन का एग्जांपल एक दो दिया गया है, जैसे अर्सा मेजर हो गया जिसको बिग बियर बोलते हैं, और सप्तऋषि को ही स्मॉल बियर बोलते हैं। फिर पोल स्टार समझिए। पोल स्टार क्या है? पोल स्टार को हम लोग यूजुअली डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एंशिएंट टाइम में यूज करते थे। अभी तो हम लोग जीपीएस यूज कर रहे हैं, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी और बहुत सारे आ गए हैं जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं। पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। पोल स्टार का पोजीशन आकाश में लोकेट करना बहुत ही आसान है। हम लोग इसको सप्तऋषि की मदद से आकाश में इसका पोजीशन आराम से लोकेट कर सकते हैं। सप्तऋषि जहाँ पे ख़त्म होता है तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो 3 स्टार ऊपर नज़र आएगा, उसी के और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो नेक्स्ट अपेक्स स्टार होगा वही पोल स्टार होगा। एंशिएंट टाइम्स में इसी से लोग आसानी से नॉर्थ डायरेक्शन पता करते थे। अब आइए प्लैनेट के बारे में जानते हैं। प्लैनेट क्या है? प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है। वो प्रकाशित होता है दूसरे स्टार से। प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड प्लैंटाई से आया है जिसका मतलब होता है वांडरर। Planet is a Greek word which comes from plantai means wanderer। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट हैं। चलिए आइए इंक्रीजिंग डिस्टेंस विथ सन हम लोग देखते हैं। पहला प्लैनेट हमारा मरकरी है, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पाँचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस, आठवां नेपट्टून और 9वां प्लूटो। ये सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं और ये जो फिक्स्ड पाथ है ये इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, और इस इलिप्टिकल पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। अब प्लैनेट के बारे में थोड़ा हम लोग को जानना है। जैसे मरकरी है तो मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट, सबसे नज़दीक सूर्य के मरकरी है। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक प्लैनेट है और ये 88 दिन में पृथ्वी के चारों ओर एक अपना रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है। सबसे दूर का प्लैनेट प्लूटो है, वो अभी भी 248 ईयर लेता है। वेनस के बारे में जान लीजिए। वेनस को हम लोग अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। अर्थ ट्विन क्यों बोलते हैं ये आप जान लीजिए, क्योंकि इसका शेप और साइज होता है पृथ्वी से सिमिलर होता है। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों ओर रिंग होता है, और ये रिंग क्या होता है? एकदम छोटे छोटे डेब्रिस या मलबा बोलिए हिंदी में, मलबा से बने होते हैं। अब आप लोग से कोई पूछे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के जो चारों ओर रिंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक बेल्ट है स्मॉल डेब्रिस का, जिसको हम लोग पृथ्वी से भी देख सकते हैं। उसके लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं, टेलीस्कोप चाहिए। अब पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी
पृथ्वी को तो जानते ही हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट, यूनिक प्लैनेट। अच्छा, इसको यूनिक प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, और कोई ऐसा ग्रह नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पृथ्वी जैसा कंडीशन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन पाया जाता है, तो इसलिए इसे यूनिक कहते हैं। इसे ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका 70% जो अर्थ सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। चलिए पृथ्वी देखते हैं। सोलर सिस्टम में ये तीसरा ग्रह है और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये पोल पे स्लाइटली फ्लैटेंड है और इक्वेटर के पास ये बल्ज है, उभरा हुआ है। और इसका ध्यान से देखें तो पृथ्वी का अपना एक यूनिक शेप है जिसको हम लोग जियोइड शेप कहते हैं। और ये हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट है जो कि पृथ्वी से एकदम निश्चित दूरी पे है। ना ज़्यादा गर्मी पड़ता है यहाँ पे और ना ज़्यादा ठंड रहती है। मेरा कहने का मतलब है कि पृथ्वी से इसका दूरी इतना है कि हमारा जो पृथ्वी है ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। हमारे पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर है जो कि जिसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बिना कोई आदमी या फिर जो भी लिविंग थिंग है वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो इट्स प्रोवाइड अ फेवरेबल कंडीशन विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अब आगे देखते हैं एस्ट्रोनॉमर क्या होता है। एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, उनका मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, उनका मूवमेंट को भी पढ़ते हैं, उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। हमारे प्राचीन भारत में आर्यभट्ट एक फेमस एंशिएंट एस्ट्रोलॉजर थे। सोल रोमन माइथोलॉजी में सूर्य का जो सूर्य देवता हैं उनको सोल बोलते हैं, और यहीं से वर्ड बना है सोलर। सोलर का मतलब होता है सन। एक दो और टर्म है जो जानना जरूरी है, जैसे जियोलॉजी है, जियो का मतलब होता है अर्थ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का जो पढ़ाई होता है उसको हम लोग जियोलॉजी बोलते हैं। दूसरा टर्म है जियोमेट्री। जियो मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो जियोमेट्री किसे कहते हैं या जियोमेट्री होता क्या है? तो ये मेजरमेंट ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का मापन। फिर ज्योग्राफी जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जान जाइए कि ज्योग्राफी का ये वर्ड का जो ओरिजिन है ये ग्रीक से आया है। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स स्टडी, ग्राफिया मीन्स राइटिंग। तो राइटिंग अबाउट द अर्थ या डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। अब एक दो टर्म है छोटे छोटे, आप जान लीजिए। जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट किसे कहते हैं? वैसा ऑब्जेक्ट या हेवनली बॉडी जो कि प्लैनेट के चारों ओर घूमे उसे सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट का हमारे यहाँ एग्जांपल है जो आप सबने देखा होगा, वो क्या है? मून। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जांपल जैसे इनसाइट हुआ, आईआरएस हुआ इंडियन रीजनल सैटेलाइट, और एडुसेट हुआ एजुकेशन सैटेलाइट। ये सब नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल ना होकर आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जांपल हैं। अब चलिए नेचुरल सैटेलाइट में हम लोग मून के बारे में पढ़ते हैं। मून को पृथ्वी का साथी यानी इंग्लिश में बोले तो इसे कंपेनियन ऑफ अर्थ बोलते हैं। और अर्थ पृथ्वी का मात्र एक सैटेलाइट है और वो है मून। इसका जो डायमीटर है पृथ्वी का 1/4 है, और ये बड़ा हमें दिखाई देता है। क्यों? ये बड़ा इसलिए हम लोग को दिखाई देता है क्योंकि ये जो पृथ्वी हमारा जो प्लेनेट है उसके काफ़ी नज़दीक है। हमारा पृथ्वी से लेकर मून तक जो डिस्टेंस है वो एवरेज डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। अब यहीं अगर आप सन का देखेंगे तो पृथ्वी से सन का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। मून अर्थ को परिक्रमा करने में 27 दिन लेता है, और वो अपने एक्सिस पे भी घूमने में इतना ही समय लेता है। यही कारण है कि मून का हम लोग एक
भाग ही देख पाते हैं, क्योंकि दूसरा भाग जब तक हम लोग देखें तब तक वो प्रायः उसी भाग में घूम के अपने जगह पे वापस आ जाता है। क्यों? अगर कोई पूछे आपसे कि मून का हमें एक ही तरफ कहीं सा देखने को क्यों मिलता है, मून का एक ही तरफ कहीं से हम लोग को देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि जो अर्थ की चारों ओर जो रेवोल्यूशन का पीरियड है और जो अपने एक्सिस पे रोटेशन का पीरियड है वो 27 दिन है, यानी दोनों बराबर है। इसलिए हम लोग को एक ही तरफ मून का एक ही साइड दिखता है। मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही वहाँ पे पानी है। वहाँ पे पहाड़ है, प्लेन है और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो जब भी सनलाइट मून पे पड़ता है तो क्या होता है कि वहाँ पे वो एक शैडो कास्ट करता है, जिससे मून पे परछाई बन जाता है। तो अगर हम लोग फुल मून डे देखें तो वहाँ पे कुछ डार्क पैचेस दिखते हैं। वो डार्क पैचेस एक्चुअली क्या होते हैं, ये डिप्रेशन होते हैं या फिर माउंटेन का शैडो होते हैं। तो आपको अब कोई पूछे कि जो चंद्रमा में दाग है वो दाग क्या है, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि वो एक्चुअली दाग नहीं है, वो शैडो है या फिर बहुत बड़े गड्ढे हैं, इसलिए वो पृथ्वी से वैसे दिखाई देते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश की गति, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसलिए आप अनुमान लगा दीजिए कि पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी कितना बताया अभी, एवरेज डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर। तो 3 लाख में 1 सेकेंड चलता है, तो 84 को आप वैसे ही डिवाइड करिए, यानी कि 1.3 सेकेंड चंद्रमा से पृथ्वी पे अप्रोक्सीमेट लाइट पहुंच जाता है। अब अर्थ का डिस्टेंस कितना था, 150 मिलियन किलोमीटर। तो वहाँ से एक्चुअली ये 8 मिनट 16 सेकंड या 17 सेकंड के आसपास अप्रॉक्स इतना टाइम सूरज से पृथ्वी पे सूरज का प्रकाश आने में समय लगता है। अब जान लेते हैं कि चंद्रमा पे सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा पे सबसे पहले पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 29 जुलाई 1969 को पहुंचे थे। नासा द्वारा एक मिशन चलाया गया था। कौन सा मिशन? मिशन अपोलो। अच्छा, नासा का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए जान लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या है? जैसे स्टार है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही बहुत छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट सूरज के चारों ओर घूमते हैं और इन्हीं टाइनी ऑब्जेक्ट को हम लोग एस्टेरॉयड बोलते हैं। और एस्टेरॉयड ये मिलते कहाँ पे हैं, इसका लोकेशन अगर कोई पूछे तो आप लोग बताइएगा, या फिर एग्ज़ाम में आ सकता है कि एस्टेरॉयड कहाँ पे मिलते हैं। तो एस्टेरॉयड मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, ये उनका पूरा बेल्ट होता है। सबसे बड़ा एस्टेरॉयड सेरस है। एस्टेरॉयड ऐसा माना जाता है कि ये प्लेनेट का पार्ट ही हैं जो कि बहुत पहले एक्सप्लोड किए थे। मेटेरॉइड्स के बारे में जानिए। ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक जो कि सूरज के चारों ओर घूमते रहता है। कुछ एस्टेरॉइड पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में एयर जो प्रेजेंट है, इसके कारण फ्रिक्शन होता है और ये फ्रिक्शन से एस्टेरॉइड जलने लगते हैं। तो कुछ एस्टेरॉइड होते हैं कि एटमॉस्फेयर में पृथ्वी के सरफेस पे पहुंचने से पहले ही पूरा कम्प्लीटली बर्न कर जाते हैं। अगर जो एस्टेरॉइड्स बर्न नहीं करे वो पृथ्वी पे आके गिर जाता है और एक गड्ढा सा बना देता है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है। हमारा सोलर सिस्टम कहाँ है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। तो अब आता है गैलेक्सी टर्म। तो गैलेक्सी क्या होता है जान लीजिए। ये गैलेक्सी जो होता है ये बहुत तारों का समूह होता है, यानी गैलेक्सी इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। अच्छा, ये हम लोग भारतीय गैलेक्सी को जो बोलते हैं मिल्की वे, ये आकाश गंगा गैलेक्सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले का लोगों का ये मानना था कि जो लाइट यानी प्रकाश की नदी आकाश में बहती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया आकाश गंगा। अब यूनिवर्स के बारे में जान लीजिए। यूनिवर्स क्या है? तो यूनिवर्स ऐसा जो गैलेक्सी के बारे में जाने, जो कि ग्रुप ऑफ क्या है?
मिलियंस ऑफ स्टार। तो इसी तरह से मिलियंस ऑफ गैलेक्सी का ग्रुप जो है वो यूनिवर्स में आता है, यानी ग्रुप देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। ये सारे गैलेक्सी मिलके तो आप समझ लीजिए कि आप लोग यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, आप इमेजिन कीजिए। तो अब लास्ट टॉपिक एक जो रह गया सोलर सिस्टम, हम आपको बता देते हैं सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। सन एंड इट्स फैमिली मीन्स सन एंड 9 प्लैनेट्स along with एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, कॉमेट, ये सब सोलर सिस्टम कंप्राइज करते हैं। और हमारा अर्थ भी छोटा सा सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो आइए हम लोग इमेजिन करते हैं कि अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और यूनिवर्स इसमें कैसे कितना बड़ा है। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम के अंदर आता है, और सोलर सिस्टम है एक गैलेक्सी के अंदर है जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी में बहुत सारे सूरज हो सकते हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस स्टार होंगे, मिलियंस ऑफ मिलियंस अर्थ भी होंगे, और बहुत सारे गैलेक्सी मिल के एक यूनिवर्स बनाता है। यानी कि समझ लीजिए कि बहुत सारे हमारे पृथ्वी जैसे बहुत सारे पृथ्वी मिलेंगे, और बहुत सारे हमारे सन जैसे बहुत सारे सन मिलेंगे। इनका नंबर 10⁻22 हो सकता है। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। 6 क्लास में तक इतना ही पढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और मोटिवेट होकर आप लोग के लिए आगे इसी तरह काम करते रहें, और इजी से इजी भाषा में आप लोग तक ये NCERT की सारी सीरीज प्रोवाइड करें। थैंक यू।